हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अधिगम के सिद्धांत के बारे में। देखिए, इस वीडियो में बात होगी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, पुनर्वर्ण का सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। पहला हमारा सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये जो महोदय देख रहे हैं ये अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ये जो है कनाडा के निवासी थे और इनका जन्म जो है 1925 में हुआ था। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है 1977 में अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था। देखिए, इन्होंने प्रयोग किया था जीवित जोकर या बारबी डाल पर। ये कहते हैं जो बच्चा होता है उस समाज में अनुकरण करके सीखता है। क्या करके सीखता है? अनुकरण करके सीखता है, यानी देख करके सीखता है। अगर समाज में बुराई हो रही है तो बच्चा बुराई करेगा, अगर अच्छाई हो रही तो बच्चा अच्छाई करेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मान लीजिए आप जो हैं, आपके घर में माता पिता हैं, मतलब आपके घर में नहीं, मतलब किसी घर में जो है माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, मान लीजिए उनके दरवाजे पर जो है कोई भिखारी आता है एक दिन। तो उसके माता पिता जो है उस भिखारी को जो है भोजन देते हैं और उसको प्यार से भेज देते हैं। तो अगले दिन अगर भिखारी आता है तो बच्चा भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 6-7 साल का है, तो बच्चा भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर उसके माता पिता उस भिखारी को मार करके भगा देते हैं तो अगले दिन अगर वो भिखारी आएगा तो बच्चा भी उसको मार करके भगा देगा। तो जो बच्चा होता है, जो बच्चे होते हैं वो समाज में अनुकरण करके सीखते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला पॉइंट जो है लिखा है, बच्चे जिस चीज़ से सीखते हैं वह मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है। ठीक है। देखिए, प्रयोग है, प्रयोग बहुत ही आसान है। मैंने जैसे आपको बताया है कि महोदय यानी अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं बच्चे जो है वो अनुकरण करके सीखते हैं, तो उसी पर आधारित है। देखिए, ये तीन जो है ग्रुप हैं, तीन बच्चों के ग्रुप हैं और उनके सामने जो है ये टीवी चल रही है, यानी स्क्रीन प्ले की जा रही है। देखिए, पहली स्क्रीन में क्या होता है, एक आदमी होता है, वो बारबी डॉल को मारता है और ये बच्चे देखते हैं, यानी पहला ग्रुप देखता है बच्चों का, और ये सभी बच्चे अलग अलग हैं। तो दूसरा ग्रुप है, देखिए दूसरे ग्रुप के सामने जो है क्या है, ये आदमी है और इस बारबी डॉल के साथ जो है अच्छा व्यवहार करता है। तीसरा ग्रुप क्या देखता है कि ये जो आदमी है ये बारबी डॉल के साथ कोई भी, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो जब इन बच्चों को जो है क्या किया जाता है, इन बच्चों को बारबी डॉल दी जाती है तो ये क्या करते हैं, पहला जो ग्रुप है वो उस बारबी डॉल को मारता है, यानी बच्चे ने जो है देखा है और वही वो अनुकरण कर रहा है। दूसरा ग्रुप क्या है, इसको बारबी डॉल दी जाती है तो वो बारबी डॉल के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तीसरा ग्रुप क्या करता है, कोई भी व्यवहार नहीं करता है। तो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं जो बच्चे हैं वो समाज में क्या करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, यही पॉइंट लिखा है, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, यही कहता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वरण। देखिए, जो बच्चा होता है उस समाज में जो हो रहा है उसको बड़ा ध्यान से देखता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है वो चोरी कर रहा है तो इस चीज़ को बच्चा ध्यान से देखेगा, फिर जो है कैसे चोरी कर रहा है उस चीज़ को अपने अंदर धारण कर लेगा। ठीक है, फिर बच्चा जो है घर में चोरी करेगा। ठीक है, यानी ध्यान से देखेगा, उसको धारण कर लेगा, फिर उसको खुद से करेगा। और जब वो खुद से करता है और उसको अगर जो है पुनर्वरण के रूप में दंड मिलता है तो वह उस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनुकरण की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ठीक है, 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो होते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट आगे लिखा गया है, बच्चे जो है स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्वर्ण से अधिगम में अपने आप को नियंत्रित करते हैं। महत्व क्या है इस सिद्धांत के, लिखा है शिक्षकों को छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि महोदय कहते हैं, बंडूरा महोदय कहते हैं बच्चे जो है अनुकरण करके सीखते हैं, इसीलिए शिक्षक को जो है छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि जो है क्लास में जा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं,
पुड़िया खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसे जो है बच्चे वो भी सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक को छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें। यानी बुरा व्यवहार अगर आप उपस्थित होने देंगे तो बच्चे वैसा सीख लेंगे, तो आप अच्छा व्यवहार ही करिए। अगला है बच्चों के सामने महान व्यक्तियों की सफलता का वर्णन करें। अगर आप जो क्लास में जाएंगे और बच्चों के सामने महान व्यक्तित्व को मतलब वर्णित करेंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके बारे में बताएंगे तो बच्चे भी वैसा करेंगे। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ये कहते हैं जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो है पुनर्वर्ण का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे रेनफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। देखिए जो सिद्धांत है ये CL हल यानी क्लार्क एल हल ने दिया है, और ये आपके क्लार्क एल हल हैं। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अगला जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है सीखने के लिए पुनर्वलन आवश्यक होता है, यानी लर्निंग के लिए रेनफोर्समेंट बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपको जो है 19 का पहाड़ा सुनाता है, तो आप अगर आप उसे जो है पुनर्वर्ण देंगे तो वो जो है अगले दिन 20 का पहाड़ा याद करके लाएगा। लेकिन अगर आप जो है बच्चा 19 का पहाड़ा सुनाता है, आप जो है उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, शाबाश नहीं कहते हैं, वेरी गुड नहीं कहते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, सर जी तो हमारे ऐसे ही हैं, उनको जो है कुछ भी सुना दो उनको कोई असर नहीं पड़ता है। तो पुनर्वर्ण जो है बहुत ही आवश्यक होता है। अगर बच्चे ने जो है 16 का पहाड़ा सुनाया है तो आप उसे वेरी गुड कहेंगे, शाबाश कहेंगे, तो अगले दिन जो है वो बिना कहे 17 का पहाड़ा याद करके ले आएगा। जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ड्राइंग करके लाते हैं, तो जब बच्चे होते हैं वो अच्छी ड्राइंग करके नहीं लाते हैं या थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग करके लाते हैं, तो या वो ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करके लाते हैं, उसमें ना वो कभी गुड देते हैं ना वो कभी वेरी गुड देते हैं। ऐसे ही जो है चेक कर दिया और बच्चे कॉपी लेके चले जाते हैं, तो अगले दिन क्या होता है बच्चे जो है ड्राइंग बना करके लाते ही नहीं हैं। जैसे मेरी आदत है, मैंने जो है जो देखा है कि जब बच्चे ड्राइंग करके लाते हैं कुछ भी जो है उन्होंने बनाया हुआ होता है तो मैं उसमें गुड जरूर देता हूँ। ज़्यादा खराब बनाया हुआ होता है तब नहीं देता हूँ। जैसे थोड़ा सा अच्छा बना करके लाते हैं गुड दे देता हूँ, वेरी गुड दे देता हूँ। यानी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए मैंने जो है उनको पुनर्वर्ण दे दिया, गुड या वेरी गुड, तो बच्चे जो है अगले दिन फिर से एक नई ड्राइंग बना करके अच्छी लाते हैं। तो सीखने के लिए पुनर्वर्ण आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए जो पुनर्वर्ण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है सकारात्मक पुनर्वर्ण, दूसरा होता है आपका नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्वर्ण क्या होता है, देखिए जैसे कोई बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइंग बना करके लाता है, आप उसे वेरी गुड कहेंगे या वेरी गुड उसकी कॉपी पे लिख देंगे, तो ये सकारात्मक पुनर्वर्ण होगा। नकारात्मक पुनर्वर्ण क्या होता है, जैसे कोई भी काम कराने के लिए हम बच्चे से कोई उसकी प्यारी चीज़ छीन लेते हैं, तो नकारात्मक पुनर्वर्ण ये होता है कि नकारात्मक पुनर्वर्ण में जो है हम बच्चे की कोई प्यारी चीज़ छीन लेते हैं और जो हम काम उससे कराना चाहते हैं वो काम हम उससे करा लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पुनर्वर्ण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट लिखा है सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति होता है। देखिए आवश्यकता की पूर्ति के स्थान पर जो है आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग किया किसने, हल महोदय ने। यानी जब व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो वह काम करता है और काम करता है, और अगर उसे जो है रेनफोर्समेंट मिल जाता है तो वो काम जो है लगातार करता रहता है। अब इनका प्रयोग देख लेते हैं। यही है इसका कहने का मतलब कि सीखने का आधार जो है आवश्यकता की पूर्ति होता है। ठीक है, जब व्यक्ति के पास आवश्यकता होगी किसी चीज़ की तभी तो वो काम करेगा। अगर उसके पास रोटी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति होता है। अभी मैंने आपको बताया आवश्यकता की पूर्ति की जगह पर आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया किसने, हल महोदय ने। देखिए इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। आपने जो है न्यूज़पेपर में पजल्स देखे होंगे, किताबों में पजल्स देखे होंगे। मान लीजिए एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ उसका खाना है
और जो है उसको ले जाना होता है। तो उसी प्रकार से जो है इन्होंने प्रयोग किया। एक पजल बॉक्स बनाया और उसमें जो है चूहे को इस स्थान पर बंद कर दिया और एक कोने पर जो है रोटी रख दी, दूसरी जगह पर जो है वाटर रख दिया। जैसे ही चूहे को भोजन की कमी होती यानी उसे भूख लगती तो वो रोटी की तरफ जो है भाग जाता और रोटी खा लेता, और जैसे ही उसको क्या होता, प्यास लगती, तो वो जल की तरफ भाग जाता। ठीक है, तो ये जो जल है और ये रोटी है, जब चूहे को आवश्यकता पड़ती है यानी उसको जो है किसी चीज़ की कमी हो जाती है, रोटी की कमी हो जाती है, तो वो जाता है और रोटी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है जब उसे जल की कमी होती है तो वो जल प्राप्त कर लेता है। तो आवश्यकता की कमी जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और अगर उसको सही समय पर जो है पुनर्भरण मिलता रहेगा तो वो अच्छे से काम करता रहेगा। यही था पुनर्भरण का सिद्धांत। अब इसके उपनाम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है उपनाम की। चालक न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, ये इसके 7 उपनाम हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बल, देखिए इसमें भी बल है, इसमें भी बल है। ठीक है, और चालक न्यूनता का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बल, पुनर्बलन, पुनर्बल, तो जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा। अब देखिए सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। सतत और क्रमबद्ध बात एक ही है। सतत मतलब लगातार, क्रमबद्ध मतलब क्रम से। तो सतत अधिगम का सिद्धांत और क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है? हल महोदय ने दिया है। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये भी हल महोदय ने दिया है। ये किसके उपनाम है? पुनर्भरण के उपनाम है। थ्योरी तो पढ़ लें, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पुनर्भरण सिद्धांत के महत्व क्या है। बालक को प्रेरित किया जाता है, बिल्कुल पुनर्भरण के माध्यम से बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्देश्य लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था, देखिए मैंने आपको बताया है जो पुनर्भरण होता है वो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, जो दंड होता है वो आपका नकारात्मक पुनर्भरण नहीं है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका पुनर्भरण का सिद्धांत। अगला है हमारा अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। कार्ल लोजर्स ने दिया है। ठीक है, ये अमेरिका के निवासी हैं। यह कहते हैं कि परंपरागत अधिगम में बालक कुछ समय बाद भूल जाता है, पर इसमें नहीं। जो बच्चा जो है अनुभव करके सीखता है उस चीज़ को कभी नहीं भूलता है। जैसे आप जो है किसी चीज़ को रट लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना अनुभव किए हुए, तो आप जो है उसको 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ को अनुभव करके सीखते हैं, जैसे लेबोरेटरी में सीखते हैं आप लोग, ठीक है, तो आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। वही अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन करना। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत करता है कि सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाए जिससे कि बच्चे जो है अनुभव करके सीख सकें। विज्ञान प्रयोगों द्वारा अनुभव से सीखना, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जाते हैं केमिस्ट्री की, तो आप जो है अगर जो है जैसे गणित के सवाल आप रट लेते हैं 1-2 दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में अगर आपने जो है अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है, अम्ल क्षार निकाले हुए हैं, या कह सकते हैं लाल लिटमस पेपर को कौन सा अम्ल जो है नीला कर देता है, नीले को लाल कर देता है, तो जो है इस प्रकार का जब आप अनुभव करके सीखते हैं तो जो है काफ़ी दिनों तक याद रहता है। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है कार्ल लोजर्स ने दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो थ्योरी का पोर्शन था 3 थे हमारे, कौन कौन से? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, पुनर्वर्ण का सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न हमारा, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, यह कौन सा सिद्धांत कहता है? पुनर्वर्ण का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत? तो क्या होगा इसका जवाब? सभी को पता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला है, कनाडा के निवासी कौन थे? स्किनर, बंडूरा, कार्ल लोजर्स या नन? कनाडा के निवासी बंडूरा महोदय थे। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है? हल।
नन रॉस बंडूरा। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है? हल महोदय की, CL हल, क्लार्क L हल। अगला प्रश्न है पुनर्वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? जिसमें बल होगा वो क्या चलाएगा? हल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। पुनर्वर्ण का सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। सबलीकरण का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। तो कौन सा अन्य नाम नहीं है या उपनाम नहीं है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये जो है पावलाव ने दिया था। किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। अगर आपने स्किनर, पावलाव, थार्नडाइक, कोहलर इनको नहीं पढ़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, चाहे सीटेट हो या टेट हो या सुपर टेट हो, सब में आप अच्छा करके आएंगे। अगला प्रश्न है अनुकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 5। अगर आप जो है अनुकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, आपका ऑप्शन सी सही है। लेकिन अगर आप नाम नहीं बता पा रहे हैं तो आप जो है इसका नंबर मत जोड़िएगा, ठीक है? नाम बताइए, नाम जो है आप ध्यान करिए। कौन कौन से नाम बताए थे? ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उसके बाद पुनर्बलन। अगर आप ये नाम जो है बता दिए होंगे तो जो है आप अपना एक नंबर जोड़िएगा, अन्यथा मत जोड़िएगा। अगला है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया है? हल, मन, कालोजर्स या नन ने। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है ये दिया है कार्ल रोजर्स ने। सी ऑप्शन आपका सही है। 7 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।